वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन में। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमने कई टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और आज पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राज्य, राज्यपाल और विधानमंडल के बारे में, ठीक है। और इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो घटना चक्र है, उसका आज का पार्ट 5 है। और पॉलिटी पॉलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। और पढ़ने वाले क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आ चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और जो भी कुछ साथियों एग्जाम में आ चुका है, समझ लीजिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर साथियों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ सर्च करें स्टडी मैराथन। सेम यूट्यूब का लोगो लोगो होगा, और वहाँ आपको अंदर ग्रुप में जाएं और पीडीएफ सर्च करें पॉलिटी क्लास 5 नाम डाल के। आपको वहाँ सर्च करना है, नहीं सॉरी, आपको पॉलिटी क्लास 6 सर्च करना है, साथ ही ध्यान रखिएगा। पॉलिटी क्लास 6 सर्च करना है और वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। आज का हमारे साथी जो पहला क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो बताइए। अगर साथियों, मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, एग्जाम हमारे सर पे आया हुआ है। एग्जाम को अगर सर पे रखोगे ना तो भाई साहब कभी फंसोगे। एग्जाम को हलवा बना के रखो, मन में आए जब खा लिया, मन में आए जब खा लिया। अरे मन तैयारी ऐसी करो कि जो भी एग्जाम आए तुरंत उड़ा दिया जाए, ठीक है। गर्दा उड़ा दो, गर्दा एग्जाम का, ठीक है साथियों। चलिए, तैयारी मैंने बोल दिया है, मन में आए जब खा लिया, हलवा बना के रखो। खीर बना लो, किसी में इसमें सब डाल लेना, ठीक है। स्वाद छुआरे बादाम, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना, तो बताइए हमारा। अगर साथियों अगर आपको ऑप्शन नंबर ये तो आप बिल्कुल सही है, 1975 में भारत का एक राज्य बना, ठीक है। ध्यान रखिएगा। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान के 35वें संविधान के 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। 36वें संविधान यानी 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य का प्रवेश दिया गया, ठीक है। प्रवेश के रूप में दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिए। 1974 में क्या हुआ, इसको सह राज्य का दर्जा मिला। लेकिन वही बात करें 1975 की, तो ये क्या पूरा राज्य बन गया, कौन सा, भारत का 22वां पूरा राज्य बन गया, 22वां, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष में दिया गया, यानी महाराष्ट्र में मिलाने का विकल्प दिया गया है। तो बता किस वर्ष दिया गया। अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी है तो आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, 1967 में महाराष्ट्र में विलय करने का विकल्प दिया गया। लेकिन गोवा वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने साफ मना कर दी। हमें जी सर, हमें तो क्या कहना है, हमें तो हमारा या तो हमें राज्य बना दिए, नहीं तो हमें हम एक केंद्र शासित प्रदेश बन के रह लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश बन के रहेंगे छोटे से में, वहीं हम अपना गुजारा कर लेंगे, वहीं अपनी रोटी पानी करेंगे, वहीं खाएंगे पियेंगे, ठीक, मजे लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने मंजूर नहीं किया। फिर आगे जब देखिए डिटेल में पढ़ते हैं, वर्ष 1967 में गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प दिया गया था। लेकिन वर्ष 1967 में वहां जनमत संग्रह हुआ और गोवा के लोगों के ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। किसमें रहना पसंद किया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। कालांतर में 30 मई 1987 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है साथियों ये, गोवा को 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और जो कि ये भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है। भारत का 25वां राज्य बना, सॉरी 25वां राज्य बना भारत का, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 22वां सिक्किम सिक्किम बना था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कथन और अभिकथन वाले साथी ऑप्शन है इसमें। चलिए पहला कथन, हमारा जो कथन है, यानी ए बताइए, ए सही होगा, उसका आर कारण दिया गया है। बताइए कौन सी है कौन सा गलत है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल राज्यों के कुल क्षेत्रफल की तुलना में ज्यादा है। भाई रे भाई, हलवा क्वेश्चन दे रखे हैं बिल्कुल। चलिए ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमारा वैसे ही गलत है, ठीक है। भारत राज्यों का एक संघ है, हाँ भाई। अनुच्छेद 1 में ये तो कह दिया गया है साफ साफ, भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर हो सकता है ए गलत और डी सही। हमारा आंसर साथियों, अगर आपको ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। लाजवाब आपकी तैयारी है, गर्दा उड़ा दो, हलवा बना के उसको पेपर को खा जाओ। सर पे हावी मत होने दो पेपर को, तुम पेपर पे हावी हो जाओ, इतनी तैयारी कर लो, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी तैयारी इतनी रखो कि पेपर पर तुम हावी हो जाओ, पेपर तुम्हारे पास हावी नहीं होना चाहिए। जिस दिन पेपर तुम पे हावी हो गया तो डिप्रेशन चले जाओगे। अगर पेपर पर तुम हावी हो गए तो पेपर ही डिप्रेशन में चला जाएगा। पेपर को डिप्रेशन में जाने दो, मजा जब भी आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब मैं, ठीक है, तो हमें पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों। वैसे ये ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है याद करने, लेकिन मुझे तो याद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसे किसी किसी को भाई को याद नहीं है, तो उसे याद तरीका याद करने का है। मोबाइल नंबर सबको याद रहता है ना, तो बस मोबाइल तो याद कर लिए। मैं जो मेरा याद करने तरीका जो है, मैंने याद करा था 32,87,263। भाई किलोमीटर पर स्क्वायर लगा दो, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर बन जाएगा, यानी वर्ग किलोमीटर बोल दो या किलोमीटर स्क्वायर बोल दो, बात वही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है जो कि जो कुल राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़कर निकाला जाता है। अभिकथन ए गलत है, बिल्कुल गलत है भाई साहब। अभिकथन जो हमारा ए था वो गलत है, कि आर हमारा सही था। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधानों प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को राज्य शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्म प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्म प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय है। ऐसा मानना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति भारत का सबसे प्रथम जो पद, प्रथम पोस्ट है, यानी प्रथम राष्ट्र का जो नागरिक है, समझते हैं, राष्ट्रपति साहब। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति साहब राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिटेल बढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, सही बात है। तथा अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और 156 के 1 के द्वारा राज्यपाल, ये समझे कि राष्ट्रपति के वो अपने प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, राज्यपाल चाहे तो वो राज्यपाल एक से अधिक भी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? राज्यपाल की गुजरात नियुक्ति के लिए कितनी सीमा, आयु सीमा है, तो बता दीजिए। तो बताया, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 35 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष। अनुच्छेद 157 के अनुसार अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दो अर्हता है, यानी दो नियम है। वे भारत का नागरिक हो, सही बात है, अथवा तो होना चाहिए तो, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की क्या करना हो, आयु पूरी कर चुका हो। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह प्रावधान भी किया गया, राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक राज्यपाल के, जैसे कि फिलहाल में हमारे जो यूपी के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है, और वो एमपी के भी है सर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी हैं, और वो गोवा के भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है, बताइए। तो द्विसदनीय विधानसभा का साथियों मैं आपको बताया, तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधायकों को दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। ठीक है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब है विधायकों को दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 168 के 2 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय और द्विसदनीय होगी। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका पर उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, बताइए। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली हमारे अनिल विजल साहब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली कौन है, अनिल विजल साहब है। राज्यों के राज्यपाल होते हैं और केंद्र प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब केंद्र प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र संघ क्षेत्र के संघीय प्रशासनिक ढांचे की राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केंद्र प्रदेश प्रदेशों में सीधे भारत सरकार का शासन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र प्रदेश को एक सरकारी प्रशासक राज्यपाल नामित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर
इसका आंसर होगा, साथ ही मैं आपको बताया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर जो है केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु होता है। मुख्यमंत्री बनने की तो बताइए सचिव। सही। और आपका ऑप्शन नंबर डी था, बिल्कुल सही है। 25 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा में सदस्य के लिए सदस्य सदस्य उपबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 36(2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 173 का विद्यमान है। सामान्यतः मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि इसका सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित हुई है। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के लिए 35 और राष्ट्रपति के लिए भी 35। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री के लिए 25। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? बताइए। अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही है, पवन कुमार चावले। ठीक है, ये सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अब इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान से ध्यान देखिएगा। ज्योति बसु ने लगातार ज्योति बसु ने लगातार 23 वर्ष 1970 से 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पद के रूप में कार्य किया। और पवन कुमार चावले सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। पवन कुमार चावले लगभग 494 से 24 वर्षों से सिक्किम के राज्य मुख्यमंत्री है। ठीक है, 94 से 24 वर्षों से सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सच नहीं है? एक बाकी सब सच है, एक सच नहीं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। बताइए। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। राज्य स्तर पर। भाई साहब सपने मत सोचना। ये हमारा आंसर है, यानी ये हमारा इसका गलत आंसर है। ये गलत है। ठीक है, तो ये और लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री वाले तो ये कुछ ये जो लाइन है वो गलत है। ठीक है ना। वैसे बी देखते हैं। राज्यपाल केवल उन व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। ठीक है, ध्यान, सही बात है। सी देखते हैं। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सही बात है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा का बहुमत प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 में बात आती है। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बताइए साथियों। और साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी है, सुचिता कृपलानी। बहुत सही। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सुचिता कृपलानी है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है। भारत राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत राज्य की सुचिता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने से वाली पहली महिला बनी थी। उन वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, 1963 में बनी थी। ठीक है, ध्यान रखिए। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना थी 1950 में की गई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार आ चुका है। ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का गठन संवैधानिक उपबंध द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि भारत पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवि- संविधानितर के रूप में इसको 15 को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित यह आयोग एक सतत परामर्शदात्री निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने राज्य योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाने की घोषणा की। ठीक है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। हाल में कौन है इसके अध्यक्ष? तो पीएम होते हैं, लेकिन बात करें उसकी उपाध्यक्ष की तो कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। बात करें इनकी सीईओ की, कौन? अविकांत दास। कौन है?
अभिकांत दास, क्योंकि कौन है, सीईओ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के 1 जनवरी 2015 में स्थापना उसकी नाम चयन किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग से नीति आयोग में। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और संवैधानिक है, बताइए। अगर आपके साथ ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल सही है, योजना आयोग क्या है, संविधानेतर और संवैधानिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है, बताइए साथियों। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो आप बिल्कुल सही है, 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम उसी में वही है। निम्नलिखित में क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल इसमें, अस्थायी राजनीतिक कार्यकाल संबंध में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें साथियों, तो संघ लोक सेवा आयोग की किसी समुदाय को हटाया जा सकता है, तो किसे हटाया जा सकता है बताइए। अगर आज का आंसर साथियों, अगर आप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकता है। अधिकारी वर्ग करता है, बताइए। अधिकारी वर्ग करता है, बताइए क्या करता है अधिकारी वर्ग। अगर साथियों आपको नंबर सी, तो आप बिल्कुल सही, केवल विधायी कार्य करता है अधिकारी वर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है, किया जाती है संविधान के संशोधन करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का है, तो साथियों आंसर है उसका नंबर सी, चयन करता है। आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर हमारे वीडियो को पूरा देखा है तो। और साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जैसे मैं बता चुका हूँ, हमारे चैनल पर जाएं और सर्च करें स्टडी मेरा, इस पे टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें स्टडी मैराथन, वहाँ आपको सेम यूट्यूब वाला लोगो मिल जाएगा। वहाँ जैसे यूट्यूब पर लोगो है हमारा, वहाँ आप अंदर जाएं, ज्वाइन करें, ठीक है, और सर्च करें पॉलिटी